गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 जिसके शीर्षक है मेरे बचपन के दिन पढ़ाने जा रही हूँ। यह कविता महादेवी वर्मा द्वारा यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन से लेकर शिक्षा तक की वर्णन की है। तो आइए जानते हैं। बचपन की स्मृतियों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ काफ़ी बदल जाती हैं। इसमें महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बचपन के दिन बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही आकर्षक होता है। ठीक है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, उन्हें याद करते हैं तो लगता है कि वो सब एक सपना था। ठीक है। और हमारी परिस्थिति जो है वो काफ़ी बदल जाती है। मतलब जो परिस्थिति बचपन में होती है वो हमें बड़े होने पे वो सब बदल कर कोई नई परिस्थिति के और हम लोग आ जाते हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। मेरे परिवार में लगभग 200 वर्ष तक का कोई लड़की जन्मी ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को जन्म लेते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। दुर्गा हमारी कुल देवी थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी अभावागत हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो आम लड़कियों को सहना पड़ता है। मेरे बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी के लिए कोई वातावरण नहीं था। ठीक है। वो कहते हैं कि पहले क्या होता था कि लड़कियों को जन्म लेने के बाद उसे उनका परम धाम पहुंचा दिया जाता था, यानी उन्हें मार दिया जाता था। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद जन्म ली थी। ठीक है। जिस कारण सभी लोग हमें बहुत ही अभावागत मतलब बहुत ही स्वागत करते थे, है ना। बहुत ही हमें मान सम्मान बहुत मिलता था, है ना। और उनका पैदा होने से पहले ही उसके दादा जो थे, बाबा नी दादा, वो बहुत ही दुर्गा पूजा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे कुल में एक लड़की का जन्म हो। तो वो कहते हैं कि दुर्गा जो है वो हमारी कुल देवी है और फिर मैं उन्हीं से उत्पन्न हुई, इसीलिए मेरा बहुत ही मान सम्मान होता था। सभी उनके घर में सोचते थे कि ये दुर्गा का ही रूप है। ठीक है। तो इस तरह से उसे वो कहती हैं कि और आम लड़कियों के तरह हमें कोई वैसा वातावरण नहीं मिला, हमें वैसा कुछ सहने को नहीं पड़ा। मेरे बाबा फारसी जानते थे। वो कहती हैं कि उसके बाबा जो थे वो फारसी जानते थे और पिताजी अंग्रेजी जानते थे और हिंदी का वातावरण नहीं था उनके घरों में। जब मेरे माता जब्बलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। उसकी माँ आई तो वो हिंदी लेकर आई और उसकी माता जो थी वो पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी, है ना। बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। सर्वप्रथम उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र एक कहानी का किताब है, वो उसकी माँ ने महादेवी वर्मा को पढ़ना सिखाया। फिर उसके बाबा कहते थे इसको तो हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी मतलब बहुत ही ज्ञानी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ही ऊंचा रहा है। उसके दादा का उसके संबंध में बहुत ही ऊंचा विचार रहा है, इसलिए मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। ठीक है। वो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ी, हिंदी भी और संस्कृत भी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। ठीक है। वो कहती हैं कि मैं चाहती थी कि उर्दू फारसी भी सीख लूँ, पर वह मेरे बस की बात नहीं थी। एक दिन जब मैंने मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे ही जा छिपी। चारपाई यानी खटिया के नीचे जाकर छिप जाती हैं, क्योंकि वो चाहती थी लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए वो उर्दू
नहीं सीखना चाहती थी, उर्दू से उन्हें डर लगता था। तब संस्कृत पढ़ाने पंडित जी आए। माँ थोड़ी बहुत संस्कृत जानती थी। गीत में उन्हें विशेष रुचि थी। उसकी माँ को संस्कृत भी आती थी थोड़ी बहुत और गीत में बहुत अधिक रुचि थी। पूजा के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। अपनी माँ के साथ बैठकर वो भी संस्कृत की को सुनती थी। उसके बाद उन्होंने मुझको मिशन स्कूल में रख दिया। मिशन स्कूल में वातावरण अलग प्रकार का था, ठीक है। मिशन स्कूल गई तो वहाँ का वातावरण बहुत ही अलग था। मिशन क्योंकि क्रिश्चियन का स्कूल होता है, कहाँ हिंदू में पली बढ़ी थी और कहाँ क्रिश्चियन स्कूल में रखा गया उन्हें, तो वो कहते हैं कि वहाँ का वातावरण बहुत ही अलग था। प्रार्थना दूसरी थी, उसमें मेरा मन नहीं लगा। मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया क्योंकि सारा कुछ अलग था, इसलिए उनको वहाँ पे मन नहीं लगा, तो अंत में वो जाना ही छोड़ दिए। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, ठीक है। फिर उन्हें क्राथवेट गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पर भेजा गया, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। उस समय यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम सब एक ही मेस था हम लोगों का, मतलब सभी धर्म के लोग थे, लेकिन फिर भी सभी के लिए एक ही मेस था। लेकिन उस मेस में लहसुन प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के प्रत्येक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। मतलब छात्रावास रहने का जो हॉस्टल था लड़कियों के लिए, उसमें एक रूम में चार छात्राएं यानी 4 लड़कियां रहती थीं। उनमें मुझे पहली साथिनी सुभद्रा कुमारी मिली, ठीक है। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। सुभद्रा जो थी वो इससे 2 साल सीनियर थी, क्योंकि ये 5वें में थे और वो 7वें में थे। उस समय मैं कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई थी। बचपन में मेरी माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद तो वो विशेष रूप से गाती थी, ठीक है। बचपन में उसकी माँ जो थी लिखती भी थी, गाती भी थी, और वो भी महादेवी वर्मा जो है वो भी लिखना शुरू कर दी थी। तो इस तरह वो साथ ही साथ तुक मिलाती थी, यानी लय में लय मिलाकर वो भी लिखना और गाना शुरू कर दी थी। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई एक पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में ही लिखना आरंभ कर दिया, ठीक है। फिर अपनी माँ का या वो अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी जो है उसका सुन सुनकर ये भी लिखना शुरू कर दी थी। सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, नहीं सॉरी, वो अपनी माँ का सुन सुनकर लिखना शुरू कर दी थी। फिर सुभद्रा कुमारी जो है वो खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसे ही लिखने लगी, पर सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी। मैं उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। वो दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं भी कहानी कविता लिखती हूँ, है ना। वो सुभद्रा कुमारी से छुपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर कर के मारे कहा, नहीं। अंत में एक दिन उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी भी ली तो बहुत कुछ निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक हाथ में कागज़ पकड़े और दूसरी हाथ में महादेवी वर्मा को पकड़कर साथ में सभी के सामने लेकर चली गई। तो इस तरह से क्या है कि सुभद्रा कुमारी का से डरती थी। वो इसलिए डरती थी क्योंकि उनको मान सम्मान देती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं दिखाऊं कि मैं भी लिख सकती हूँ, है ना। लिखती तो थी लेकिन ये नहीं चाहती थी, ये सोचती थी कि कहीं मेरा लिखा हुआ गलत हो जाए, क्योंकि वो तो बड़ी है, वो प्रतिष्ठित है, वो कुछ भी लिख सकती है, लेकिन मेरा लिखा हुआ कहीं गलत हो गया तो इस तरह से वो
इसी कारण वो नहीं लिखना चाहती थी। धन्यवाद बच्चों। इसमें से 5 स्वनिर्मित